एक लड़के की बर्थडे पार्टी में नाचने के लिए आती है ऑर्केस्ट्रा डांसर। वो डांसर 6 महीने बाद उसी लड़के की पत्नी बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार स्टोरी जिंदगी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी बता रहे जा रहे हैं। गांव के एक मुखिया होते हैं। उनके दो लड़के होते हैं। बड़े लड़के का नाम अंगज और छोटे लड़के का नाम पंकज होता है। जो कि पंकज का बर्थडे था, तो गांव के सभी लोग कहते हैं कि मुखिया जी, आप तो खान पान तो करेंगे ही, साथ में गीत संगीत का भी प्रोग्राम हो। तो मुखिया जी कहते हैं ठीक है। जो कि मुखिया जी थे तो उनके समर्थक भी बहुत थे। मुखिया जी कहते हैं ठीक है, और डांसर का प्रोग्राम करते हैं, गीत संगीत का। और जिसका बर्थडे होता है पंकज, वो खुश हो जाता है कि खान पान के साथ गीत संगीत का भी प्रोग्राम है। तो डांसर आती है, नाच गाना शुरू होता है। और पंकज, जो कि पंकज का बर्थडे था, तो खास ख्याल पंकज का रखा जाता है। पंकज ने 10-10 रुपए के कुछ छूटे नोट करवा के रखे थे, ताकि जो नाचने वाली है उनके ऊपर, मतलब लुटाने के लिए। तो 4 डांसर डांस करने के लिए आती है और डांस का प्रोग्राम शुरू हो जाता है, नाच गान शुरू हो जाता है। उसमें से एक लड़की वैशाली होती है। और वैशाली का वैशाली को जब ये देखता है पंकज, तो बहुत ही खुश होता है और उसकी खूबसूरती को देख कर बहुत ही खुश होता है। और धीरे धीरे करते करते इसने कम से कम बहुत पैसे लुटा दिए थे। और एक दूसरे को बहुत देखे जा रहे थे पंकज और वैशाली। उसने लगभग 50,000 रुपये लुटा दिए थे। और 50,000 रुपये जब ख़त्म हो गए तो वो चला गया और पैसे ले आने के लिए। जब वो और पैसे, जो कि 10-10 के नोट नहीं थे, तो 100-100 के बंडल लेके आया। और 100-100 के बंडल जैसे ही लेके आ रहा था, तो उसका भाई, बड़ा वाला भाई जो अंकज है, वो देख लेता है। तो बड़ा बड़ा भाई उसको मना कर देता है कि ये अच्छी बात नहीं है। जो कि 10-10 रुपये थे, तो मैंने मना नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा बर्थडे है तो इतना तो थोड़ा बहुत चलता ही है। और जो कि गांव के मुखिया जी थे, तो उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। तो वो पैसे रख देता है और उसी तरह से वो डांस देखने लग जाता है। गाना सुनता रहता है, डांस देखता रहता है, और वो उसी लड़की वैशाली को ही देखते रहता है। और प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, सुबह होती है, प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है और वो लड़की अपने घर चली जाती है। जो कि रात में पंकज सोया नहीं था, तो दिन में सोता है। अब जैसे ही सोता है, उसको वैशाली के सपने आने लगते हैं। और जब नींद खुल जाता है, जैसे ही उसको नींद आती है, वैशाली के सपने आने लगते हैं। ऐसे ही करके 1-2 दिन गुजर गया था और उसको दिमाग से उतर ही नहीं रहा था वैशाली का चेहरा। तो पंकज सोचता है कि अब क्या किया जाए। तो पंकज सोचता है कि ठीक है, एक और प्रोग्राम करवाते हैं। वो जाता है उसी मैनेजर के पास, जो मैनेजर प्रोग्राम करवाता है। उस मैनेजर के पास जाता है, बोलता है कि जो लड़की आई थी उसी का प्रोग्राम हमें करवाना है। तो मैनेजर बोलता है कि ठीक है, बात करते हैं, देखते हैं कहीं बिजी तो नहीं है, उसके बाद बताते हैं। तो मैनेजर बात करता है तो कहता है कि ठीक है, प्रोग्राम हो जाएगा। तो वो बताता है कि पंकज बताता है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगा। हम अपने ही परिवार के 10-12 लोग रहेंगे, जो कि हमारे दलान पे होगा। तो मैनेजर जानता था कि ये मुखिया का बेटा है, तो कुछ किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो वो हाँ कर देता है। और लेकिन मैनेजर ये भी बात बोलता है कि वो एक प्रोग्राम करने के लिए आएगी, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे आने जाने के। तो पंकज बोलता है कि ऐसा है कि हम गाड़ी ही भेज देते हैं और पंकज को लेके, पंकज, हाँ, अपना ड्राइवर भेज देते हैं गाड़ी के साथ में, और वो लड़की को लेके आ जाएगा। तो मैनेजर बोलता है कि ठीक है और अच्छी बात है। और जो कि मैनेजर और खुश होता है, क्योंकि पिछली बार जो प्रोग्राम हुआ था तो पैसे बहुत लुटाए गए थे। तो सोचता है कि इस बार भी प्रोग्राम होगा तो पैसा ज़्यादा लुटाया जाएगा। तो मैनेजर फ़ोन करता है, और पंकज का जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी भेजता है। और ड्राइवर उसका गाड़ी में के साथ में वो वैशाली आ जाती है। और वैशाली के साथ में एक और डांसर आती है कोलकाता से। तो प्रोग्राम होता है, गीत संगीत होता है, वैसे पैसे लुटाए जाते हैं। और सुबह होती है, फिर वो चली जाती है। अब पंकज सोचता है, फिर से बेचैन हो जाता है, सोचता है कि अब डेली का डेली प्रोग्राम तो कराया नहीं जा सकता है। अब करे तो क्या करें, अब उससे कैसे मिले, कैसे बात करें। फिर वो सोचता है कि अच्छा, जो ड्राइवर गया था उससे पता पूछते हैं।
तो जो ड्राइवर उसको छोड़ने के लिए गया था, उसी ड्राइवर को लेके वो पहुंच जाता है वैशाली के पास, जो दिए हुए पते पे। वहाँ जाके पूछता है कि वैशाली का घर कहाँ है। आसपास के लोगों से पूछता है, किसी ने नहीं बताता, कोई नहीं बताता। तो फिर एक आदमी होता है, उससे पंकज पूछता है कि अच्छा वैशाली के घर कहाँ है। तो वो आदमी भी मना कर देता है। तो फिर वो पंकज बोलता है कि वो जो नाचती है, डांस वगैरह करती है, वो सब जानते हैं। वो बोलता है कि उस आदमी से जाके पूछो। और एक आदमी जो आ रहा होता है, उससे पंकज पूछता है कि अच्छा वैशाली कहाँ रहती है, जो कि वो वैशाली का पिता होता है। तो वैशाली, तो वो आदमी बोलता है कि वैशाली तो उसको वैसे कहते हैं, उसका नाम काजल है। तो काजल मेरी ही बेटी है। तो जैसे ही उनको घर में पता लगता है कि काजल से कोई मिलने के लिए आया है, तो काजल बाहर आती है। और काजल देखते ही पहचान लेती है कि ये तो मुखिया जी के बेटे हैं। कैसे आना हुआ, हालचाल होता है। उसके बाद फिर पंकज कहने लगता है कि हम नाच प्रोग्राम करती हो, तुम्हें इतना पैसा मिलता है और तुम ऐसी स्थिति में रहती हो, इतनी गरीबी स्थिति में। तो काजल जो होती, वैशाली जो काजल होती है, वो कहती है कि हमें इसके बहुत थोड़े ही पैसे मिलते हैं, बाकी पैसा वो मैनेजर रख लेता है। तो पंकज कहता है कि ऐसा क्यों, हम तो तुम्हें पैसे देते हैं, तुम्हारी नाच के और खूबसूरती की बदौलत हम तुम्हें पैसे देते हैं। तो काजल कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर सारा पैसा अगर हम ले लेंगे तो वो हमें काम भी नहीं दिलाएगा, हम काम भी उन्हीं की बदौलत करते हैं। तो फिर उसके बाद काजल बोलती है कि कोई अब मजबूरी से ऐसा नहीं करता है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। और वो अपना सारा जो बैक कहानी होता है वो बताने लगती है कि मेरे पिताजी बीमार हो गए, उनके पैर में टूट गया था और ऑपरेशन हुआ, और पैर में रॉड पड़ी है। और मेरे पिताजी ही कमाने वाले थे। तो जो किरण होती है, जो वो परिवार की सबसे बड़ी होती है, परिवार की सबसे बड़ी होने के नाते उसका जिम्मेदारी सारा उसी के ऊपर आ जाता है। तो वो सोचती है कि अब क्या करे, वो डांस ही करके अपना घर का गुजारा चलाती है। तो पंकज बातों बातों में ही उसे एक नोट की गड्डी देता है, बोलता है कि तुम इसे रख लो मेरी तरफ से। वो 20,000 रुपये होता है। तो पहले तो किरण मना करती है, बाद में कहती है कि चलो ठीक है। पंकज बोलता है कि मैं अपनी तरफ से तुम्हें दे रहा हूँ। और पैसे के साथ साथ वो एक लेटर भी देता है पंकज। उसका देने के बाद वो पंकज चला जाता है। फिर वैशाली जो है रूम में जाती है, देखती है पैसे, पैसे के नीचे एक लेटर होता है, और लेटर में पंकज का मोबाइल नंबर भी लिखा होता है। तो लेटर पढ़ती है, उसके बाद फिर वो सोचती है कि पंकज मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं ठहरी नाचने वाली और पंकज मुखिया का लड़का, ये अच्छा नहीं होगा। लोग भी स्वीकार नहीं करेंगे, घर वाले भी उनके स्वीकार नहीं करेंगे। तो इग्नोर कर देती है। फिर उसके बाद दूसरे दिन जो नंबर उसमें लिखा रहता है, उस नंबर पे फ़ोन लगाती है। फ़ोन लगाती है तो पंकज उठाता है। पंकज जैसे ही उठाता है, बोलती है कि मैं किरण बोल रही हूँ। उसके बाद दोनों में बात विचार होती है। और इसी तरह बात होते होते लगभग 6 महीना गुजर चुका था। 6 महीना बात होते होते गुजर चुका था, जो कि पंकज से उसकी दोस्ती हो जाती है और प्रेम हो जाता है। तो पंकज उसको, किरण को बोल देता है कि अब तुम नाचने नहीं जाओगी। उसका घर का जो भी खर्चा होता है पंकज यहीं से भेज दिया करता है। उसके बाद 6 महीने जब बात हो जाती है, तो उसके बाद किरण एक दिन कहती है कि तुम सिर्फ बात ही करोगे या शादी भी करोगे, 6 महीने तो हो गए हैं, अब शादी करोगे। तो पंकज कहता है ठीक है, मैं बात करता हूँ घर वालों से। तब वो सोचता है कि बात करे तो कैसे करे। फिर वो अपनी जो भाभी होती है, जो बड़े भाई की जो पत्नी होती है, भाभी को कह देता है एक दिन बात, कि भाभी ऐसी ऐसी बात है। तो भाभी कहती है कि ठीक है, माता जी से बात करेंगे, यानी अपनी सास से बात करेंगे। तो वो अपनी सास से बात करती है और बताती है कि ऐसे ऐसे पंकज जो है सो कर रहा है। तो पहले तो उसकी सास जो है वो मना कर देती है, लेकिन पंकज का मन कहाँ मानने वाला था। घर वाले बोलते हैं नहीं, नाचने वाली नहीं आ सकती है। तो फिर पंकज के मन में विचार आता है कि ठीक है, हम कहीं दूसरी जगह चलते हैं। और धीरे धीरे ऐसे ऐसे उनके जो मुखिया साहब होते हैं उनको भी पता चल जाता है।
और मुखिया साहब को ये भी पता चल जाता है कि ये पैसे भी देता है। तो मुखिया साहब क्या करते हैं कि इनके इसके अकाउंट में जितने पैसे होते हैं वो सब बंद करवा देते हैं और निकलवा लेते हैं, ताकि मुखिया जी जानते हैं कि ये पैसे की बदौलत उड़ रहा है, अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो कुछ करेगा ही नहीं। तो मुखिया जी इसके सारे पैसे बैंक में से निकलवा लेते हैं और बंद करवा देते हैं बैंक खाता, और इसका एक पर्सनल जो अकाउंट होता है, प्राइवेट अकाउंट, उसमें 2.5 लाख रुपए होते हैं, वो सिर्फ रह जाता है। तो काजल एक दिन कहती है, फ़ोन करती है, कहती है कि ठीक है चल हम कहीं दूसरा जगह शहर चलते हैं, वहीं पे कमा खा लेंगे। तो पंकज कहता है ठीक है। पंकज जो के पास जो 2.5 लाख रुपए थे वो निकलवा कर पंकज उसके पिताजी को दे देता है, 2 लाख रुपए काजल के पिताजी को, और 50,000 रुपये लेके वो दिल्ली शहर चला जाता है दोनों। और दिल्ली में जाने के बाद पहले वहाँ पे मंदिर में जाके दोनों शादी करते हैं। शादी करने के बाद पंकज जो है वहाँ ऑटो रिक्शा चलाने लगता है, और ऑटो रिक्शा चलाते चलाते लगभग 1 डेढ़ महीना 2 महीना हो गया था। और एक दिन अचानक उसके गांव का ही, पंकज के गांव का ही एक लड़का पंकज को मिल जाता है और देख लेता है, बात विचार भी करता है पंकज से। उसके बाद वो क्या करता है, पंकज के भाई को फ़ोन करता है, बोलता है कि आपका भाई तो यहाँ रिक्शा चला रहा है। और धीरे धीरे करते करते पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि मुखिया जी का लड़का दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाता है। और एक दिन क्या होता है कि जैसे ही मुखिया जी को ये बात है पता चलता है कि पूरे गांव में ये फैल गई है बात कि मेरा लड़का रिक्शा चलाता है, तो वो अपने लड़के को फ़ोन लगाते हैं और बोलते हैं कि बेटा ऐसा है कि आपने जब आपने शादी कर ही लिया है तो घर आ जाओ, हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अब जो लोगों के ताने ये हैं, ये बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं कि मुखिया जी का लड़का रिक्शा चला रहा है। नाचने वाली बहू को हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ये रिक्शा चला रहा है, ये मेरे दिमाग से नहीं उतर रहा, आप घर आ जाओ, जो तुम्हारे खर्चा है वो सारा हम पूरा करेंगे, और बहू को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद।